हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। आज वही एसपी बख्श की किताब को आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों, अभी हम फाउंडेशन मॉड्यूल में हैं। फर्स्ट चैप्टर है द फंक्शन ऑफ टेंसेस, उसका सेकंड वीडियो है ये। चलिए दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे वर्कबुक एक्सरसाइज नंबर बी। दोस्तों, उसके अंदर आपको दे रखा है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम मिलेगा, कुछ किताबों में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मिलेगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये कह रहा है दोस्तों, चीजें अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग एक बार थोड़ा सही कर दी जाए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर को ये स्पेलिंग भी नहीं आती है। कंटिन्यूअस। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर अगर मैं कहूं आप लोगों को कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई चीज लगातार है, जारी है, चल रही है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस यानी जारी है, जारी है, प्रोग्रेस में है, यही चीज प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहिए, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई तरह का डिफरेंस नहीं है। इस बात को अच्छे से आपको समझना है। तो इन दोनों की बात करता हूं मैं आपको। प्रेजेंट के बारे में हम समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मैं समझा दूं आप लोगों को कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, कंटिन्यूअस कैसा भी हो, प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, मेन वर्ब में आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करना है। इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात ये कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की आईएनजी। दूसरी बात ये दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको ये ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब अगर ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव है, तो हमारे पास इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। दोस्तों, इज आएगा सिंगुलर के लिए, एम आएगा आई के लिए, आर आएगा प्लूरल के लिए। बहुत बेसिक टेंसेस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको समझें, मजा आ जाएगा आपको समझने में। चलिए, मैं आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बता चुका हूं, सीधा लिए चलता हूं आपको एक्सरसाइज पे। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं दोस्तों, एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक बहुत बेहतरीन बुक है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द कंट्री फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। चलिए आगे लिए चलता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि मेक द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, कुछ भी कहते हैं, सुटेबल फॉर्म। चलिए दोस्तों, यहां हम बात करते हैं नॉट वर्क और प्ले लिखा हुआ है, तो आपको फर्स्ट के अंदर बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा शी इज नॉट वर्किंग, शी इज प्लेइंग चेस। वह कार्य नहीं कर रही है, वह तो चेस खेल रही है। तो पहले वाले के अंदर क्या हो जाएगा, इज नॉट वर्किंग, और दूसरे इसी पहले के अंदर सेकेंड पार्ट में हो जाएगा शी इज प्लेइंग। चलिए सेकंड में ले चलते हैं, नेक्स्ट ईयर, अगले ईयर। अब इसमें एक चीज बात ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी टाइम और टेंस को ओ अलग अलग चीजें मानना। टाइम अलग है, टेंसेस अलग हैं। बात यहां पे नेक्स्ट ईयर की हो रही है, बात यहां पे फ्यूचर की चल रही है, लेकिन हम टेंस कौन सा बोल रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। यानी टाइम अलग है, टेंस अलग है। इसमें टाइम हो सकता है फ्यूचर का हो, टेंस हम प्रेजेंट का लेंगे। कई सारी बार आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नियर फ्यूचर के लिए, निश्चित फ्यूचर के लिए हम कई बार यूज लेते हैं। तो ये कह रहा है शी इज लीविंग, लीविंग, ध्यान रहे इसमें जो लास्ट वाला ई है वो आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा, सो लीविंग बन जाएगा, शी इज लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे, व्हाट यू डैश एट प्रेजेंट। अब एक चीज हमने पहले भी समझी थी, फिर याद दिला देता हूं, इंटेरोगेटिव यानी अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो क्या करना है दोस्तों। एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो बनता है, जैसा कि अभी हमने देखा,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का होता है। जब भी इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर यहां पे व्हाट आया है, व्हाट आया है मतलब वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से एंडिंग भी हो रही क्वेश्चन मार्क के सिंबल से, यानी कि हम ये देखें व्हाट आर यू रीडिंग नाउ या एट प्रेजेंट, ये कह रहा है कि तुम अभी क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, तो आंसर आएगा आई एम रीडिंग। पीछे वाले में आई सब्जेक्ट है तो एम आ जाएगा, आगे वाले में यू सब्जेक्ट है, यू के लिए हमेशा आर का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस बन जाएगा व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, आई एम रीडिंग अ पोएम। 4 नंबर देखिए, वी डैश लंच एट 2 टुमारो, 2 बजे कल हम लंच कर रहे हैं, तो वी आर हैविंग, हम ये कल की बात कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। हम कई बार हिंदी में नहीं बोलते आज शाम को खाना मैं बना रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई चीज अभी नहीं कर रहे हो लेकिन निश्चित फ्यूचर या नियर फ्यूचर के लिए हम यूज लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहले वाले में आ जाएगा वी आर हैविंग अ लंच एट 2 टुमारो, एज क्यों, राम इज कैचिंग अ नून ट्रेन, वह तो नून ट्रेन को पकड़ने वाला है, इसलिए राम इज कैचिंग हो गया। मीना यूजुअली डज द कुकिंग, मीना जनरली कुकिंग करती है, यहां पे डज हमारा मेन वर्ब है, यूजुअली आया है। प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था यूजुअली के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो एस लगाते हैं, डज हो जाएगा। बट आई एम डूइंग, आई जो है वो यहां पे एम लगाएगा, आई एम डूइंग, हमारा मेन वर्ब डू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नाउ यानी अभी नहा रही है कौन, मदर, मदर इज टेकिंग बाथ। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, आज क्लियर कर देते हैं हम लोग। इसे हम कहते हैं बेद, इसे हम कहते हैं बाथ। दोस्तों ये जो बाथ है ये है हमारा नाउन और ये जो बेद है ये है हमारा वर्ब। देखिएगा छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लियर करता हूं। बात एक नाउन है यानी इसको हिंदी में कहेंगे स्नान, और बेद है एक वर्ब, इसको हिंदी में कहेंगे नहाना। तो इन दोनों के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं, ये नाउन है तो इसको अगर आपको सेंटेंस में यूज लेना है तो वर्ब लगाना पड़ेगा, यानी कि टेक बाथ। और अगर आपको बेद एज अ प्रयोग करना है, ध्यान से देखिएगा ये बेद है, बेदिंग होता है, बाथिंग नहीं होता है। सो बेदिंग, ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें, ये आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इसमें आपको वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही वर्ब है। यानी फिर से वापस बताऊं आपको कि नाउन अगर होता है तो बाथ यानी कि टेक बाथ, स्नान करना, बेद यानी कि नहाना, स्नान करना, करना यानी टेक, तो टेक तो लगाना पड़ेगा, यहां उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं सेंटेंस पे आ जाता हूं, मदर इज टेकिंग बाथ, ध्यान से देखिए टेक आया है, मदर अभी नहा रही है, इज टेकिंग बाथ। 7 नंबर देखिए, यू कांट हियर वॉट यू डैश, आई कांट हियर, मैं नहीं सुन पा रहा हूं, आई कांट हियर, क्यों, वॉट यू आर सेइंग। अब ध्यान से देखना दोस्तों, वॉट आया है यहां पे, फिर भी हमने आर सेइंग लिखा है, आर यू सेइंग नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न नहीं है। हर वो सेंटेंस जिसमें वॉट आ जाता है वो प्रश्न नहीं होता। प्रश्न होने के लिए आपको सिंपल सा पहचान इतनी सी है, अगर आपके सामने किसी ने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर जरूर होगा। क्या उत्तर होगा वो नहीं कह रहा, आपको उत्तर आता है कि नहीं आता है ये नहीं कह रहा, आंसर होगा तभी क्वेश्चन होगा। लेकिन मैंने कहा कि यार मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, क्वेश्चन तो है लेकिन मैंने कोई प्रश्न पूछा क्या? मैं तो एक बात बता रहा हूं, आई कांट हियर, मैं नहीं सुन पा रहा हूं व्हाट यू आर सेइंग, यानी वॉट आने के बाद भी इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, व्हाट यू आर सेइंग। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, फिलिप्स में भी गलती करते हैं, एरर वाले पोर्शन में भी गलती करते हैं।
इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करूं द नेबर्स, अब नेबर्स क्या कर रहे हैं, आर मेकिंग बहुत सारा क्या, टू मच नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज कर रहे हैं, नेबर्स आर मेकिंग। क्वेश्चन यहां है, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में जो है, यहां पे एक बात बता दो दोस्तों, बुक अगर आपके पास नहीं है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर होगी। अगर आपको नहीं मिल पाती है किसी कारण से तो हमारे पास इस नंबर पे आप बता दीजिएगा, कोई भी आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। नंबर आपको लिख देता हूं डिजिटल तैयारी का, ये डिजिटल तैयारी का हमारा ऑफिशियल नंबर है 9413253415। आप कभी भी आप इससे ले सकते हैं बुक। सो शी इज स्टिल, और यहां पे लिखा है हमने सिंग। अब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाना चाहिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा इज शी स्टिल सिंगिंग। यहां पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इज शी स्टिल सिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टुमारो, वह टुमारो यानी जा रही है, तो क्वेश्चन क्या, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जा रही है, शी इज गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लास्ट क्वेश्चन, शी कांट ओपन द डोर, वह दरवाजा नहीं खोल पा रही है, बिकॉज शी, क्यों, क्योंकि वो कपड़े पहन रही है, शी इज पुटिंग ऑन क्लोथ्स। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। ये एक बात ध्यान रखना, पुट ऑन वैसे जनरली भी कहते हैं, अगर आपने किसी को देखा और किसी का वजन बढ़ गया है, हो सकता है कि लॉकडाउन था अभी, अब मुझे भी देख रहे हैं, हो सकता है वजन बढ़े, तो बहुत पुट ऑन कर लिया है वजन के रूप में। और क्लोथ्स के फॉर्म में अगर हम देखें तो यहां पे शी इज पुटिंग ऑन क्लोथ्स, पुटिंग ऑन क्लोथ्स। यहां हमने देखा हमारा सेकंड एक्सरसाइज, वर्कबुक एक्सरसाइज भी, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाना। थैंक यू।